हम रिकमेंड करते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन औरतों को करना चाहिए, स्पेशली आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज। 40 इयर्स ऑफ एज के बाद अगर आपको लगता है कि अगर उसमें आपको कोई डिटेक्ट होता है लम्प, कोई आपको ऐसा लगता है कि कैंसर के कुछ फीचर्स हैं, तो फिर जल्दी से जल्दी डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है और उसका फिर आगे इलाज होगा। औरतों को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर मतलब वंस अ मंथ, अगर आप महीने में एक बार भी अपने आप को मिरर के सामने जाके देखिए, आप अपनी ऊपर वाली ड्रेसेस को रिमूव कीजिए और मिरर के सामने खड़े होइए, हाथ नीचे कीजिए और कंधा को सीधा कीजिए और आप देखिए कि आपके ब्रेस्ट में कोई चेंजेस तो नहीं है, कोई लंप तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, निपल से कुछ डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, मिल्की डिस्चार्ज, ग्रीनिश डिस्चार्ज, या कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है, कोई स्किन वहाँ पे कोई आपकी सिकुड़ तो नहीं रही है। फिर आप अपने हाथ ऊपर करके देखिए, आपके आर्म पिट्स में कहीं कोई ऑब्वियस स्वेलिंग तो नहीं है। इसके बाद ये तो आपने देख लिया, उसके बाद अब आप लेटिए अपने बेड पे और लेट के आप अपने हाथों के ये 3 फिंगर्स के फ्लैट से ब्रेस्ट के हर एरिया में उसको पैल्पेट करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि अगर अंदर आपको कोई ऐसा लंप तो फील नहीं हो रहा है, हाँ कोई गांठ तो नहीं फील हो रही है, कोई स्वेलिंग तो फील नहीं हो रही है जो हार्ड है, जो अलग है, और निपल्स में निपल्स आपके मतलब सिकुड़ तो नहीं गए हैं, वहाँ से कोई खून तो नहीं आ रहा है, कुछ अलग तो नहीं है, दोनों ब्रेस्ट के साइज़ में चेंजेस तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ एब्नॉर्मलिटी है तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, आप आइए और अपने डॉक्टर से मिलिए। इसके अलावा ये भी रहता है कि जो हम ब्रेस्ट कैंसर्स का सोचते हैं कि कोई गांठ आ गई तो वो ब्रेस्ट कैंसर ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई गांठ आ गई तो वो ब्रेस्ट कैंसर ही होगा। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो कैंसर नहीं निकलते हैं, कुछ केसेस में ही वो कैंसर निकलते हैं, पर फिर भी आपको एक बार इवैल्यूएशन के लिए अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा कि डॉक्टर साहब कोई गांठ है, कुछ अलग है अपने ब्रेस्ट में, हमें एक बार चेकअप तो कराना चाहिए। जी, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के दौरान जनरली ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है एक महिला की बॉडी से। ऐसे में लोगों का एक ये सवाल भी रहता है कि क्या ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, क्या औरत के शरीर का वो हिस्सा उसे वापस दिया जा सकता है थेरेपी के बाद, इलाज के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। जब ब्रेस्ट की सर्जरी होती है तो 2 टाइप्स की सर्जरी होती है। एक तो होता है जिसमें हम ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं, जिसमें ट्यूमर हो। दूसरा होता है हम ब्रेस्ट के अंदर सिर्फ ट्यूमर को रिमूव करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द ब्रेस्ट को छोड़ देते हैं, जिसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन पॉसिबल है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ट्यूमर साइज एंड द अदर फैक्टर्स ऑफ द ट्यूमर। तो आपका क्या ये सवाल है कि इज़ इट पॉसिबल, या एंड डेफिनेटली रिकंस्ट्रक्शन इज़ पॉसिबल। जब हम ये करते हैं सर्जरी के बाद बॉडी के कहीं और हिस्से से हम फ्लैप्स लेके उस एरिया में रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, वो कर सकते हैं। या तो वो सर्जरी के इमीडिएटली बाद करते हैं या सर्जरी के कुछ दिनों बाद हम जाके बॉडी के किसी और एरिया से, जैसे टांगों से, एब्डोमेन के कुछ फ्लैप्स मसल्स लेके वहाँ पे हम रिकंस्ट्रक्ट करके एक शेप ऐसा देते हैं कि ऐसा बाहर से वो दिखता है कि वो ब्रेस्ट के शेप पे हम क्रिएट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन इज़ पॉसिबल इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। ऑल्सो अगर वो पॉसिबल नहीं होता है किसी पेशेंट्स में तो बहुत सारे इम्प्लांट्स आते हैं जो हम यूज़ करते हैं ब्रेस्ट में, वहाँ पे उसको लगा सकते हैं उस एरिया में, एंड इट गिव्स द लुक, ये ऐसा ही दिखता है कि वो ब्रेस्ट के शेप में पेशेंट की बॉडी में चेंजेस ज़्यादा डिफरेंट नज़र नहीं आते हैं। तो या तो हम इम्प्लांट्स भी कर सकते हैं, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शंस भी कर सकते हैं। देयर आर मैनी ऑप्शंस टू ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम्स।